अतः व्याकरण भी पढ़ें, न्याय भी पढ़ें। हाँ, जो अंतिम अवस्था में आ गए हैं उसी समय पे परमात्मा की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। तब नहीं रक्षति डुक्रियकरण कर सकते हैं कि डुक्रियकरण क्या करना है। अब जीवन भर यदि इन्हीं शब्दों के चक्कर में पड़े रहे तब जीवन व्यर्थ हो गया बोलेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन समझने के लिए शब्द की तो आवश्यकता है। उतना भी जिसके पास नहीं है तो वही व्यक्ति निराकरण कर रहा है कि नहीं, ये नहीं पढ़ना चाहिए। जिसने पढ़ा नहीं वो बोलता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसको कैसे पता चलेगा। अतः शास्त्र अनर्थक्यम नहीं है। तो विवेकी जो परमात्म ज्ञानी है वो नहीं पढ़ेगा तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, शास्त्र में ज्ञानियों भी शास्त्र उपदेश दिए हैं, ऐसे नहीं कि उनके लिए विधि शास्त्र निषेध साधन शास्त्र नहीं होने पर भी आत्मज्ञान के लिए शास्त्र तो उपदेश तो वो देते ही हैं। आगे तदनुगामिनाम अप्रवृत्तौ शास्त्र अनर्थक्यम, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। इति कस्यचिदेव विवेक उपपत्ते है, बोले कि ना, ज्ञानी के अनुकरण तो करो परंतु कितने हैं, कोई एक है करोड़ों में। कस्यचिदेव विवेक उपपत्ते है, कोई एक ही व्यक्ति ही विवेकी होता है। अनेकेषु ही प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथा इदानीम, तो उस समय पर भी ऐसा स्थिति थी कि सब आत्मज्ञानी नहीं हो जाते थे। न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ाः, और जो मूर्ख होते हैं वो ज्ञानी को अनुकरण करते हैं, नहीं करते हैं। वो तो दूसरे का अनुकरण करते हैं। न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ाः, बोले क्यों नहीं करेंगे ज्ञानी को अनुकरण, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते है। बोले प्रवृत्ति के पीछे तंत्र प्रयोजक कौन है, कारण है राग आदि। किसी के किसी वस्तु में राग है तब उसमें उसकी प्रवृत्ति है। कहीं से निवृत्ति है, द्वेष है तो वहाँ से निवृत्ति है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कि ये ज्ञानी है तो हम इनके पीछे चलें, ऐसा नहीं, प्रवृत्त नहीं होते हैं लोग। अपने अपने राग द्वेष आदि को लेकर के, संस्कार को लेकर के प्रवृत्त होते हैं। जिनको जहाँ जैसी व्यक्ति मिलेंगे तो वो उनके पीछे जाएगा। संसार में अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं तो उनको तो ऐसे नहीं लोग अनुकरण नहीं करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग में नहीं आते हैं। वेदांत की कक्षा में कितने आते हैं? यदि सामान्य कथा किया जाए कि संगीत हो, उसमें सुंदर संगीत हो, कंठ हो, तो उसके श्रोता बहुत होते हैं। और जहाँ आत्मविचार हो, जहाँ युक्तियों का उपयोग हो, वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं। तो ये क्या रखा है इन सब में, घटपट में? उनको तो लगता है कि इसमें भगवान का नाम भी नहीं है। बोलते हैं इसको शुष्क है, इसमें कोई रस ही नहीं है, कहते हैं। अतः जैसे जो ड्राई बोलते हैं, ड्राई जी, जो व्यक्ति गणित नहीं पढ़े हैं उनको लगता है कि गणित में कुछ नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है कि उसमें कितनी रस है। इसी प्रकार व्याकरण को भी कहते हैं कि व्याकरण में कुछ नहीं, रस है। लेकिन व्याकरण में भी यदि रमण करना चाहें
तो भी व्याकरण के यदि उसमें आनंद आने लगता है उसमें उसको रस आता है। तो सभी जगह रस तो परमात्मा की अनुवृत्ति होती ही है, लेकिन व्यक्ति की जो राग है, जो संस्कार है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार उसमें रस मिलता है। सबको कथा में रस नहीं मिलते हैं। 7 दिन बैठना पड़े 4-4 घंटा तो हो ही नहीं सकता ऐसे लगता है। यदि कोई सामान्य से व्यक्ति ऐसे कथा कर रहे, गा रहे, बजा रहे, तो मैंने तो आज तक जितना भी देखा दूर से, उसमें 3 घंटे में से 2-4 घंटे, 4 घंटे के 3 घंटे में 2 घंटा गाते हैं, बस भजन गाते हैं। 1 घंटे आधा घंटा चुटकुला करते हैं, फिर कुछ देर भगवान के बारे में ऐसे करते हैं। तो जिनको अच्छा लगता है वो उसी में जाते हैं। अब जिनको लगता है कि नहीं वेदांत विचार करें, तो उनके संस्कार हैं तो वो वेदांत विचार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संसार सभी ज्ञानी को अनुकरण करते हैं। न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ा, विवेकी लोगों को मूढ़ लोग अनुकरण नहीं करते। ये नहीं कह रहे कि भागवत में ऐसे है, वास्तव में कहा गया है। तो परमहंस संहिता, भागवत का नाम क्या है? परमहंस संहिता। सुखदेव जी जिसको उपदेश दिए हैं उसमें क्या हो सकता है? जो परमहंसों में जो श्रेष्ठ हैं, वह व्यक्ति जो उपदेश दिए हैं, जिसको व्यास जी लिखे हैं, उसमें क्या विषय हो सकता है? विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा बोलते हैं, भागवत में परीक्षा है। लेकिन वो सुनाना चाहें तो भी श्रोता सुनने के लिए प्रारंभ उसको प्रवृत्त होगा ही नहीं उसी में। अतः मूढ़ व्यक्ति ज्ञानी को अनुकरण नहीं करते हैं। और जिसको अपनी दुकान चलानी है वो तो लोगों के हिसाब जाएगा। अतः अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, जैसे कोई ज्ञानी है वह तो अभिचरण नहीं करता है कभी, अर्थात किसी को मारने के लिए कोई अनुष्ठान तो नहीं करता है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति उसको अनुष्ठान करता है कि नहीं करता है? करता है। अतः तो ये नहीं कह सकते कि ज्ञानी को सभी अनुकरण करेंगे। ज्ञानी किसी को मारने के लिए तंत्र मंत्र आदि नहीं करता है, और शास्त्र में कहें तो अभिचरण आदि नहीं करता है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति करता है। तो मूढ़ तो ज्ञानी को अनुकरण नहीं किया। अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात् स्वभाव्याच्च प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति स्वभाव से, स्वभावस्तु प्रवर्तते, मनुष्य के स्वभाव है, उसके संस्कार। स्वभाव का अर्थ क्या होता है? संस्कार। प्रकृति स्वभाव चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह, वहाँ पर भी आता है सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, जो उसकी प्रकृति संस्कार स्वभाव है उसको वहाँ पर प्रवृत्त करता है। विवेक, सामान्य विवेकियों को भी, आत्मज्ञानी को नहीं, सामान्य लोक में जो विवेकी, ज्ञानी, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, उनको भी संस्कार प्रवृत्त करता है। तो मूढ़ व्यक्ति को इसके विषय में क्या ही कहा जाए। इति ही उक्तम तस्माद् अविद्यामात्रं संसारो यथा अदृष्ट विषय एव, यथा दृष्ट विषय एव। तो ये नहीं कह सकते कि कोई इस संसार में व्यक्ति है ही नहीं जिसके लिए शास्त्र का उपयोग हो सके। अविद्या मात्रम संसारो, ये संसार अविद्यक है, अविद्या मात्र है, अविद्या विषयक है। यथा दृष्ट विषय है, जैसे देखा गया है। न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यम च, जो क्षेत्रज्ञ हैं, केवल जो केवल क्षेत्रज्ञ हैं, उसके वास्तव में न अविद्या है, तत्कार्यम च, न अविद्या के उसमें कार्य है। 1 मिनट, केवल का क्या अर्थ टीका आदि में किए हैं, देखते हैं। यथा दृष्ट तद विषय तदाश्रय संसार, अर्थात अविद्या से दिखा गया है ये संसार अविद्या विषय के, यानी अविद्या में आश्रित होकर के ये संसार है।
यथा दृष्टः तस्मात्। उसके बाद आया न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यम। इसलिए क्षेत्रज्ञ में कोई अविद्या नहीं है, न संसार है, अविद्या है, न अविद्या के कार्य संसार है। केवलस्य क्षेत्रज्ञस्य अविद्या तत्कार्यम च नास्ति विदुषा आत्मत्वात्, क्योंकि विदुषा आत्मस्वरूप होने से क्षेत्रज्ञ का कोई अविद्या आदि नहीं है। आगे संशय हो सकता है कि चलो ठीक है कि कोई ज्ञानी है, केवल जो क्षेत्रज्ञ है उसमें अविद्या नहीं है, ऐसा माने, परंतु जो अज्ञानी है उसमें संसार है कि नहीं, ये पूछ रहे। जो अविवेकी है, जिसमें कल्पित अविद्यामय अविद्या आदि कल्पित हैं, उसमें संसार है कि नहीं, उसको संसार बंधन में डाल सकता है कि नहीं। चलो ज्ञानी को तो नहीं मान सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानी का जो आत्मा है उसको संसार दूषित कर सकता है कि नहीं, ऐसा संशय होगा। बोले कि देखो सामान्य शब्द में कोई ज्ञानी है, उसमें संसार का कोई प्रभाव, मतलब उसके आत्मा के साथ संसार का कोई संबंध नहीं है। तो जो अज्ञानी है उसके साथ आत्मा का संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है उसके साथ क्या? जो अज्ञानी है उसके आत्मा में संसार हो सकता है? अब लोगों को पूछ रहे हैं, क्या निर्णय कर रहे हैं आप? अंतःकरण में संसार तो होगा। आत्मा में पूछ रहे हैं आप, अंतःकरण में दे रहे हैं उत्तर। आत्मा में संसार अविद्या के कारण संसार होगा, लेकिन आत्मा तो शुद्ध होती है ना स्वामी जी, उसमें तो कोई संसार नहीं होता। अज्ञानी के आत्मा में, ज्ञानी के आत्मा में तो देखो आत्मा मानते हैं समझे, वो अज्ञानी है इसलिए तो मतलब उसको आत्मा को भी मतलब उसके अंदर वो डाला है, अज्ञानी है इस वजह से। नहीं, अज्ञानी के लिए आत्मा का, उसके लिए उसके आत्मा में संसार है कि नहीं? वो तो देह को आत्मा ही मानते हैं, अभिमान रहता है, संसार होगा। नहीं, वो मानता है लेकिन देह नहीं है ना आत्मा। आत्मा में तो नहीं होगा महाराज संसार, उसके में अज्ञानी के में भी नहीं होगा संसार। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति जी, जैसे कोई व्यक्ति को मरुभूमि में जल दिख रहा है, दो व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को पता है कि वो मरुभूमि में जल नहीं है, और एक व्यक्ति को पता है कि पता नहीं है कि ये मरुभूमि का जल है, वो वास्तव में जल समझ रहा है। किसके अनुसार वहाँ जमीन में गीले हो जाएगी, मतलब वहाँ मिट्टी में जल का संसर्ग हो सकता है। अज्ञानी के लिए भी नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा महाराज जी, दोनों से नहीं होगा, दोनों के लिए ही नहीं होगा, इसके लिए कह रहे हैं। जी जी, अज्ञान के भी अंदर नहीं रहेगा संसार, इसीलिए कह रहे हैं न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम समर्थम। अज्ञानी हो अथवा ज्ञानी हो, जो परमार्थ आत्मस्वरूप वस्तु है उसको दूषित करने में मिथ्या अज्ञान समर्थ नहीं है। नहीं उसर देशम स्नेहेन पंकीकर्तुम शक्नोति मरीचि उदकम। कह रहे कि नहीं उसर देशम, मरुभूमि में स्नेहेन, जल का जो एक विशेष गुण होता है स्नेह, चूर्णादि पिंडी हेतुर्भाव गुण स्नेह। जैसे आटा को गूंद देते हैं जल दे करके, तो कैसे पिंडी हो जाता है गोल, तो जल में एक ऐसा स्नेह गुण होता है जिससे पिंडी भाव हो जाता है। तो ऐसे स्नेह रूपी गुण के द्वारा मरीचि उदकम उसर देशम
पंक्ति कर्तुम न समर्थम, वो समर्थ नहीं है। मरीचि उदक से उसर भूमि में कीचड़ नहीं हो सकता है पंक। इसी प्रकार अविद्या से जो मिथ्या ज्ञान भी परमार्थ वस्तु आत्मस्वरूप में कोई दोष संसार आरोपित नहीं कर सकता है। इसलिए विमुक्तश्च विमुच्यते, जो पहले से मुक्त है वही मुक्त होता है, वास्तव में संसार है ही नहीं। नासिद अस्ति भविष्यति, अविद्या उसमें वास्तव में है भी नहीं, ना था ना आगे रहेगी। एक दो पंक्ति, एक पंक्ति है पूरा ही कर देते हैं, यहाँ अगला पैराग्राफ कल से होगा। तथा अविद्या क्षेत्रज्ञ से न किंचित कर्तुम शक्नोति, इसी प्रकार अविद्या क्षेत्रज्ञ को कुछ करने में समर्थ नहीं होता है। अतश्च इदम उक्तम, इसलिए भगवान ने क्या कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम मुझको ही जानो, अर्थात अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, और अज्ञान से ये ज्ञान ढकता है। तेन मुह्यन्ति जन्तव, ये 5वें अध्याय में कह चुके हैं। इति च, यहाँ तक एक पैराग्राफ समाप्त, आगे कल। ओम पूर्ण